चैप्टर 4 आत्मकथा प्रश्न 1। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, कवि अपने जीवन की वेदना बताकर किसी को पीड़ित नहीं करना चाहता था। वह यह भी जानता है कि लोग उसके जीवन की कथा को सुनकर उसकी आलोचना करेंगे। वह संसार में मजाक का पात्र नहीं बनाना चाहता। कवि जानता है कि उसका जीवन भी उन लोगों के जीवन के समान अभावग्रस्त बीता। अंत उसकी आत्मकथा जीवन के यथार्थ का ही चित्रण जिससे व्यक्ति अपने जीवन में छोड़ कर भी देख सकता। प्रश्न 2। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, ऐसा कवि क्यों कहता है? उत्तर, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कवि ने सभी समय भी नहीं इसलिए कहा क्योंकि वे अपनी आत्मकथा सुनाने का यह उचित समय नहीं मानते। उन्हें पता है कि जीवन दुखों और अभाव की यादगार है जिन्हें याद कर और दुखी नहीं होना चाहता। इतने बेटे जीवन में उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया जिसकी गाथा वह लिखे। प्रश्न 3। स्मृतियों को पाते बनाने से कवि क्या आज से? उत्तर, कवि ने अपने जीवन की सुख स्मृतियों को पाते कहा क्योंकि वही सुख स्मृतियां उसे जीवन जीने में सफलता प्रदान करती है। मनुष्य अपनी सुख स्मृतियों की याद तथा दोबारा जीवन में सुकून को पाने की लालसा में ही जीवन व्यतीत करता है। प्रश्न 4। भाव स्पष्ट करें। मिला कहा वह सुख जिसका मैं संपन्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया पर जो भाग गया। उत्तर, प्रश्न प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज कविता आत्मकथा से लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने अपने जीवन के अभावों का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो इन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मत है, हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, संपन्न ही की तरह जल्दी ही समाप्त जाता है। प्रश्न ख, जिसके अरुण कपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी नीर सुहाग मधुमाया। उत्तर, प्रश्न प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कवि आत्मकथा से लिया गया। इस पद्यांश में कवि ने अपने मधुर यादों को अपने जीवन जीने का सबल माना है। व्याख्या, कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वह अपने सुखद क्षणों की गायब को किन शब्दों में बयान करे। अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षणों को वर्णन करना कवि के लिए मुश्किल है। वह समय सबसे सुख था, जीवन में दोबारा इस समय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रश्न 6। आत्मकथा कविता की भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखी। उत्तर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथा की विशेषता निम्नलिखित है। पॉइंट 1। कविता में खड़ी बोली हिंदी भाषा का उपयोग किया है। पॉइंट 2। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। पॉइंट 3। मानवीकरण शैली का प्रयोग किया है। पॉइंट 4। अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ा गया है। प्रश्न 7। कवि ने जो सुख का संपन्न देखा था उसे कविता में किस भाव में अभिव्यक्त किया? उत्तर, कवि ने जो सुख का संपन्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका सपन में उसके पास आते जाते मुस्कुराए कर चल गई। कवि कहना चाहता है कि जो सपने उसने और उसकी प्रेमिका ने मिलकर